राम राम जी। सुबह के 6 बजे हैं और आज है 12 नवंबर 2020। अभी हम राम राजा मंदिर की धर्मशाला में हैं। यहाँ पे कमरा ले रखा था। वीडियो अपलोड हो रही है, वाईफाई की सुविधा है यहाँ पे। ये अपलोड होते ही 10 से 15 मिनट लगेगी, फिर यहाँ से चल देंगे। ये ऐसा कुछ रूम था, एक बार रूम देख लो। एक बार राम मंदिर दिखा देते, हमने कल शाम को भी नहीं दिखाया था। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ राम राजा मंदिर, जिसकी कुछ अलग ही कहानी है। जैसे हर जगह राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इस मंदिर में राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। और इसकी एक खासियत और है, यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मध्य प्रदेश की पुलिस सलामी देती है। देखो मेरे पीछे ये है मंदिर। यहाँ से मेन एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए। कल शाम को मैं यहीं पे बैठा था आरती लेने के लिए, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि एंट्री दूसरी साइड से कर रखी है। यहाँ पर चप्पल जूते रखने के लिए है। एक सामने मंदिर ये है, चतुर्भुज मंदिर। ये मेरे पीछे है राम राजा मंदिर। यहाँ पर राम को भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में पूजा जाता है। इसकी कुछ और भी खासियत है। एक तो राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, दूसरा यहाँ पर प्रसाद के तौर पे पान दिया जाता है, और तीसरा सुबह शाम मध्य प्रदेश की पुलिस सलामी देती है। ये मंदिर था पीछे, और इसी के पीछे यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पर मैं भी रुका हुआ हूँ। अगर आप ओरछा आओ तो एक दिन में पूरा घूम सकते हो। शाम को आ जाओ, पूरे दिन घूमो, सुबह चले जाओ। कमरा आपको यहाँ पे 300, 400, 500 कितने का आप लेना चाहते हो उतने का ही मिल सकता है। और धर्मशाला में भी 2 तरह के रूम है, एक 100 रुपये का, एक 300 रुपये का। 100 रुपये में कॉमन लैट्रिन बाथरूम है, और जो 300 रुपये का उसमें पर्सनल है, मतलब कि अलग से प्राइवेट बना रखी है। ये धर्मशाला है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इनका रिसेप्शन रूम है। ये पार्किंग है गाड़ियों के लिए। हर एक कमरे का अलग अलग लैट्रिन बाथरूम है, लेकिन अगर पर्सनल यूज़ करना तो वहाँ पे पुरुष का है और यहाँ पे महिलाओं का है। यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर रखी है। ये रूम है, बढ़िया सब कुछ। तो उम्मीद करते हैं आपको राम राजा मंदिर दिख गया। ये सामने मंदिर है, ये धर्मशाला है। सुबह का लगभग 7 बज चुके हैं, 7 से भी ऊपर हो गया 10 मिनट। अभी निकल रहे हैं इस धर्मशाला से और हम जा रहे हैं खजुराहो। ये ऐसा कुछ दिखता है आपको ओरछा। इसमें आपको पूरे रोड पे, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ी दूर में बाहर निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें आपको हर एक चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगी। छोटे से छोटी धर्मशाला है, बड़े से बड़े होटल हैं। जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चीज़ दी गई है। रोड बहुत अच्छे हैं, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। किसी धर्मस्थल से कम नहीं है ओरछा। और फिर और रही कई कसर, राम राजा मंदिर है, जिसके कारण इसको 4 चांद लग जाते हैं। ओयो भी है, दूसरे रूम भी हैं, होटल भी है, धर्मशाला भी है, गेस्ट हाउस भी है, PWD का विश्राम गृह भी है। सब कुछ है आपको, सब कुछ जो आपको देखना है, जहाँ आपको रहना है, जो आपको खाना है, हर एक चीज़ की सुविधा दी गई है। आप अपने हिसाब से रुक सकते हैं। बेतवा नदी कल यहाँ से हमने क्रॉस कर लिया था। मैं सोच रहा था मुझे रास्ते का पता, लेकिन जो चीज़ आपको पता है ज़रूरी नहीं वो ठीक ही हो। तो ऐसा ही कल मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा रास्ता मुझे पता है और डायरेक्ट यहीं पे चल दिया। 5-10 किलोमीटर जा लिया, तब पता चला मैं गलत साइड चल रहा हूँ, फिर घुमा के लाया। ये बेतवा नदी है, यहाँ पर आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन आगे जो ओरछा जाती है ना, इसी नदी के किनारे है ओरछा भी। भाई साहब वहाँ पर तो ज़बरदस्त व्यू यार, नदी भी खतरनाक लग रही है, एक नंबर व्यू। कल वहाँ मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटा कम से कम स्पेंड किया होगा। पता नहीं ये कोई त्यौहार है या क्या है, लेकिन मैंने पीछे भी देखा था बहुत जगह जा रहे हैं ऐसे।
ये टोकरियां ले रखी एक तो हाथ में, इसमें अंदर पता नहीं क्या डाल रखा है। इंद्रपाल से पूछते हैं थोड़ी देर में जहाँ रुकेंगे कि आज कोई त्योहार है या सुबह से कुछ और प्रोग्राम है, क्या कुछ है पता नहीं भाई। सुबह के 8 बज चुके हैं, हमें लगभग 1 घंटा हो गया और चलते चलते। रोड कहीं पे अच्छा आ रहा तो कहीं पे बुरा आ रहा है, लेकिन कुल मिला के सही चल रहे हैं। 123 किलोमीटर और रहता है यहाँ से। अभी मैंने दोनों टायरों में हवा चेक करवा ली है, दोनों में थोड़ी थोड़ी कम थी, तो अब हवा ठीक हो गई है। अब डायरेक्ट रुकते हैं, एक जगह रुकेंगे, थोड़ा खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट खजुराहो। आप घर से बाहर हो तो आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रीट करते हो। अच्छा मिले ना तो इतनी रिस्पेक्ट दो, कति गात का पानी बना दो, और जब कोई उल्टा बोले तो भाई साहब ऐसे खींच के ले दो कि अगला बंदे को लगे यार ये तो डर ही नहीं रहा है। बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा, वो तो सब मोह माया है, पर डरने का नहीं। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जो बुरी मिले उसके लिए बहुत बुरी है। तो बन जाओ तुम भी बुरे, अच्छे बन के कौन सा कुछ मिलना है। खजुराहो बाण में पन्ना 121, ये है मऊरानीपुर, और जो ये अभी नदी आएगी दसान नदी, जो ये आ रही है। एक बार दिखा देता हूँ दसान नदी भी। ये दसान नदी थी। गंदा रोड, गंदा, छी गंदा। एक बार इतना अच्छा हाईवे दे देते हैं, फिर एक बार इतना गंदा रोड दे देते हैं। कभी खुशी कभी गम वाला सीन चल रहा है। लो जी, छतरपुर में पहुंच चुके हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड को देख सकते हो आप, छतरपुर बस स्टैंड है, जहां से हम एक बार मैं और निशांत आए थे निशु गेमिंग शादी में इंद्रपाल की, तब यहीं से गए थे। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर और रहता है, जिसमें हमें 40 मिनट गूगल महाराज शो कर रहा है कि 40 मिनट और लगेंगे। तो मतलब बैलेंस बना रखा है, एक पे प्यार बढ़िया दे रहे हो, दूसरे पे देख नहीं रहे, ना बता रहे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं बता रहे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। एक नंबर की वीडियो भाई, एक नंबर की वीडियो भाई, अरे एक नंबर की है, देखते क्यों ना क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपको खजुराहो घूम के वापस पन्ना जाना है, छतरपुर जाना है, चित्रकूट जाना, मतलब कहीं पे भी जाना है, तो जो अभी मैन तिराया आया था ना, जहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड को ली थी, जहाँ से 10-11 किलोमीटर बता रहे थे खजुराहो, वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। वहीं से आप ये वो मान लो बेस कैंप है, वहाँ से आप छतरपुर के लिए भी जा सकते हो, खजुराहो के लिए भी जा सकते हो, पन्ना चित्रकूट के लिए भी जा सकते हो, वापस वहीं जाना पड़ेगा आपको। ये खजुराहो हवाई अड्डा है, यहाँ आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते, हमारे पास तो ड्रोन है ही नहीं बाबा, हमें लेना है ड्रोन, कोई दिला दो यार। एक बार हम किसी ढाबे पे रुकेंगे, वहाँ पूछेंगे क्या कुछ है देखने के लिए। अगर मैं 3-4-5 घंटे में घूम पाऊँ, इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था ना, ये पहले 22 किलोमीटर में था शायद जितने भी मंदिर थे, लेकिन फिर ये तोड़ के कम कर दिए, तो अब ये शायद 6 किलोमीटर के दायरे में है सारे। तो 6 किलोमीटर को यार 3-4-5 घंटे में तो घूम ही लेंगे, और अभी 12 बजने वाले, तो अगर मैं 5 बजे तक भी घूम लेता हूँ तो मैं 1-1.5 घंटा आगे चलूँगा, क्योंकि जितनी दूर मैं यहाँ से चलूँगा उतनी जल्दी मैं अयोध्या पहुँचूँगा। और अगर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगे, आज मैं नहीं देख पाऊँगा पूरा, तो मैं रुकूँगा, फिर मैं कमरा लेके तब घूमूँगा, नहीं तो फिर देखते हैं कहीं पार्क करते हैं बाइक को और घूमते हैं। ये गाइड चल रहे हैं भाई आगे आगे, कभी ये कभी एक दूसरे और थे अंकल। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, मेन जो मंदिर यहाँ पे बता रहे हैं ना, वो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है खजुराहो का। और झरने के लिए बता रहे हैं अंकल कि पानी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं हुई अब की बार यहाँ पे, तो वहाँ जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अयोध्या जाना, मैंने उनको बताया ना कि मुझे अयोध्या जाना है, तो वे मना कर रहे हैं कि फिर यहाँ टाइम पास करने का फ़ायदा नहीं है।
इनमें अपने आप घूमना पड़ेगा, जो मेन टेम्पल है और इनमें आप घुमाओगे। ये कितने मंदिर हैं? इसमें है 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 3, 2, 5 और 6-7 मंदिर। क्या कुछ है फिर इनमें मंदिर में है क्या? कामसूत्र है, जिसलिए आप देखने के आए, लाइट का रोशनी डाल के आपको मूर्ति के बारे में बताया जाएगा। उनका क्या रीजन था चंदेलों का यहाँ पर कामसूत्र कला वाले मंदिर बनाए। तो आपको समझाना है, आप देखेंगे ना तब पहले यहाँ पंडित जी ने दिखाया है। ये लाइट का रोशनी होता है ना शीशा, इसमें ये पूरा बाहर पूरी चित्रकला है, उसमें पूरा आपको समझाएगा उनका क्या रीजन था यहाँ बनाने का काम से, वो सब आपको बताएंगे। यहाँ पर किसी मैया जैसे मंदिर नहीं है। 100 रुपये लगेगा वहाँ, 100 रुपये घुमाने के बाद 100 रुपये दे देना, आप बढ़िया घुमा देंगे ईस्ट और साउथ वाले, मेन कामसूत्र वाले नहीं चलना हूँ। चलिए कहाँ घुमा दोगे? ईस्ट और साउथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका खजुराहो में। मेरा नाम बिहारी लाल पटेल। इसका जो नाम आया ये आया आपका बिकॉज ऑफ डेट पाम ट्री, खजूर। लेकिन वो खजूर नहीं जो बाजारों में बिकते हैं, लोकल स्वीट डेजर्ट ट्री पाई जाती है और पाई जाती थी। ये बताते हैं कि बहुतायत मात्रा में ये एरिया जो है ना ये फुल ऑफ डेट पाम ट्री से था। जो खजूर के पेड़ होते हैं ना उससे ये भरा पड़ा था, ये घने जंगलों में था ये खजूर के पेड़। तो ये बताते हैं कि खजुराहो को जो नाम आया, और ये भी कहा जाता है खजुराहो के जो एंट्रेंस गेट पे 2 गोल्डन डेट पाम ट्री के पेड़ हुआ करते थे, सोने के। अच्छा जी, सोने के? हाँ, तो वहाँ से गुजर के ये चूँकि उसमें दर्ज है याद में, लेकिन अब ऐसे नहीं कह सकते ऑथेंटिक के क्लियर हम उसमें मोहर लगा सकते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। हाँ, तो वो एंट्रेंस गेट पे थे, तो वहाँ से गुजर के रास्ता था जाने के लिए खजुराहो। तो खजुराहो 2 शब्दों से मिले, खज प्लस राहो। खज मीन्स डेट पाम, राह मीन्स रास्ता, वे टू गो, जाने के लिए। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है खजुराहो। और खजुराहो का एक दूसरा शब्द करते खोज राहो, क्योंकि ये जो मंदिर है आप क्या इसमें खोजने आए हैं कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सारी चीज़ों को दर्शाया गया। बेसिकली लोग आते हैं कहते हैं कि खजुराहो बच्चों के साथ नहीं जाना या फैमिली के साथ नहीं जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की माउथ पॉपुलेशन जो लोगों ने ये इसको वो कर रखा है, केवल यंग या हनीमून कपल यहाँ खजुराहो आ सकते हैं, या ऐसा खजुराहो के आसपास ऐसा एरिया है कि वो इसी की चलिए, बिल्कुल नहीं साहब। ये छोटा सा गांव है, कस्बा है, और ये तो केवल जो हाईलाइट है ये बिकॉज ऑफ यूनेस्को, क्योंकि 1986 में इन मंदिरों को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। जो आज चूँकि मध्य प्रदेश में 3 हेरिटेज साइट है, पहला खजुराहो था, दूसरा था सांची जो बौद्ध स्तूप है जहाँ 1989 में हुआ था, और उसी के पास तीसरा भीमबेटका जो सेल्टर रॉक्स केव्स हैं, जो भित्ति चित्र हैं बताते वो तो वीसी का है, ये तो ये इसी के बाद में एडी का है। तो ये जो मंदिर हैं आपके, ये बेसिकली जो लेस देन 10%, इसके लिए खजुराहो जाना जाता है कि एरोटिक स्कल्पचर के लिए लेस देन 10% है। अच्छा जी। और 10% कैसा है कि जैसा हमारे संसार के जीवन, मतलब हम डेली जब एक्टिविटीज़ हमारी होती है तो 24 घंटे ना तो हम सेक्स के बारे में सोचते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तो ये उसी ज़िंदगी का हिस्सा दिखाया गया, जैसे पार्ट ऑफ लाइफ। कि यद्यपि सेक्स नहीं होता या सेक्स आदमी भूल जाएगा तो फिर आगे क्रिश्चियन कैसे होगा। अगर आप यही हम सोचें अपने ऊपर कि हमारे माँ बाप आध्यात्म की ओर चले गए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। तो वो जीवन का हिस्सा है। तो वो लोगों को ये बताने के लिए जो आध्यात्म की ओर जा रहे थे या बुद्धिज्म जैनिज्म की ओर अग्रसर हो रहे थे कि इसको करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अच्छा जी। तो 4 आश्रम दिए गए थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसी हिसाब से हिंदू धर्म में 4 आश्रम जो मेन है, ये तो वो है कि जैसे गृहस्थ बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ, लास्ट आता है संन्यास। 25-25 करके ये 100, मतलब आदमी की ये मानी जाती है कि 100 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की। तो उसी के हिसाब से 25-25 में डिवाइड किया गया था। तो वानप्रस्थ मतलब ये होता है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ भी होता है कि अब आप इस तरह से मैच्योर हो जाए वानप्रस्थ में कि धीरे धीरे आप अपनी फैमिली उससे अलगाव दूर कर सकें, मतलब डायरेक्ट अपनी फैमिली से दूर हो सकते। तो 25 साल जब अपने बिल्कुल अलग रहेंगे तो आप अपनी मोह माया को जो अपनी है वो छोड़ देंगे, फिर आप संन्यास की ओर जो है ध्यान करेंगे। तो ये इन मंदिरों में जो दिखाया गया है वो संसार के जीवन को दर्शाया गया है। पूरा एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है। उसमें आपका देवी देवताओं को भी दिखाया गया है, उसमें नारी को श्रृंगार करते हुए, पत्र लेखन करते हुए और कंदुक कीड़ा करते हुए, मतलब बॉल से खेलते हुए। तो इस तरह से
पूरा, और उसमें आपका बीच बीच में 10% वो भी दिखाया गया है, एरोटिक स्कल्पचर भी दिखाए गए हैं, लेकिन वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी का उस हिस्सा है, तो वो धर्म काम का। और उसमें बीच बीच में देवी देवताओं को भी दिखाया गया, क्योंकि ये मंदिर ये पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें जो पाताल लोक में है तो नाग कन्याओं को भी रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये पृथ्वी लोक है तो ये ह्यूमन को भी दिखाया गया है, और जो लास्ट और जो स्वर्ग लोक है तो उसमें आपको देवी देवताओं को भी दिखाए गए। तो ये इस तरह से जो बाहरी दीवारों पे है, इनकी जो मेन कलाकृति है इन मंदिरों की वो बाहरी दीवारों पर है। जो मेन आपकी जिसके लिए संसार देखने आता है, जो कलाकृति कहें, जो प्रतिमाएँ हैं, वो बाहरी दीवारों पर उकेरी गई हैं। अच्छा जी। तो उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाया गया, युद्ध क्षेत्र का दृश्य भी दिखाया गया है, उसमें आपका नारी श्रृंगार का वर्णन है, उसमें आपका 10% एरोटिक इमेजेस, लेकिन वो जो एरोटिक इमेजेस है वो नॉर्मल नहीं है, बताते हैं कि इट इज़ अतांत्रिक। अच्छा जी। तो चूँकि जो वामार्गी लोग थे तो कहा जाता है कि वो सेक्स को मोक्ष का साधन मानते थे। तो जो कहते हैं ना कि संभोग से समाधि की ओर, हाँ, सेक्स टू साल्वेशन, तो ये माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, उन चक्रों को एक्टिवेट करते थे बाद मेडिटेशन, विदाउट ऑफ एजाकुलेशन। हमारी बेसिकली जो एनर्जी है वो टॉप से बॉटम पे चली जाती, वो उसी एनर्जी को ड्यूरिंग सेक्स वो टॉप से बॉटम से टॉप ले जाते थे, वॉकिंग नीचे से ऊपर की ओर। तो फिजिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते थे स्पिरिचुअल एनर्जी में बाद मेडिटेशन विदाउट ऑफ एजाकुलेशन। जिसने उस एनर्जी को सस्टेन कर लिया देन ही गेट एनलाइटमेंट। संभव नहीं है सबकी बात है। तो ये है खजुराहो। लोगों ने भ्रांतियाँ कर रखा है बच्चों के साथ। यहाँ जो इंटेलेक्चुअल आदमी होते हैं, वास्तव में से बंगाली टूरिस्ट आते हैं या महाराष्ट्री आते हैं, वो बाकायदा देख के देखता है। हाँ, जो भाई हमारे दिमाग में सोच रखा है कि हम ये नहीं देखेंगे, इसके निशान नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब ये सोचिए आप, हम आज 11वीं सदी, आप इनको 21वीं सदी में मानते हैं, और ये तो 1100 वर्ष पहले बनाई गई, तो उस समय क्या समाज रहा होगा, तो वो बता रहा है। साथ साथ मंदिरों पर हम देखेंगे कि आज से 1100 वर्ष पूर्व हमारा कल्चर के तो रिच और हाई था, वो चीज़ भी आप यहाँ देखेंगे। तो वहाँ जब आपको किसी नायिका को पत्र लिखते हुए दिखाया गया, तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 1100 वर्ष पहले वुमेन वाज वेल एजुकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं है कि जब पत्र लिख रही तो ये कल्पना होगी आगे जाके पत्र लिखेगी कोई लेडीज। जब तक कोई भी आर्टिस्ट कहें, जब तक किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेगा, उसको फील नहीं करेगा, वो कैसे उसको रूप देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं मंदिरों में। तो इस मंदिरों में सर एक मंदिर है जो 85% वेल प्रिजर्व और वेल इंटैक्ट, वो है ये लक्ष्मण। ये नाम इसका लक्ष्मण है, लेकिन लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि जिस चंदेल राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया या करवाया, उनका निक नेम उससे के नेम था लक्ष्मण वर्मन। तो राजा के नाम पर इस मंदिर को नाम दिया गया लक्ष्मण टेम्पल। ओरिजिनल ये मंदिर डेडिकेटेड है वो विष्णु को है। अच्छा जी। उसके बाद आता है दूसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर है, वो सामने, कैमरा आप सामने लाइए, वो इसका नाम है सर कंदारिया महादेव। अच्छा। कंदरा, कंदरा शायद आपने नाम सुना होगा, ये संस्कृत का शब्द है। कंदरा से का मतलब होता है गुफा। अच्छा। और महादेव मीन्स लॉर्ड शिव। टेम्पल का स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसा लगे पीक लाइक अ माउंटेन, एक बढ़ती हुई क्रम में होगा आपको, और ऐसा लगे विशाल। जैसे हम एंट्रेंस गेट पर नजर डालेंगे तो आपको एहसास लगेगा जैसे हम किसी विशाल हिमालय पर्वत में ये गुफा का द्वार हो, उसके अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हो। इसलिए उसका नाम दिया कंदारिया महादेव, कंदराओं में वास करने वाले शिव। बगल में देवी जगदम्बी है। ओरिजिनली मंदिर ये देवी का नहीं था, विष्णु का था। तो छोटे वाला है बड़े वाला? ये छोटे, वो जो सामने वाला कंदारिया जिसका मैंने जिक्र किया, उस वो नहीं, बीच वाला नहीं। अच्छा, वो तो रूइंस से टूट गया। उसी के जस्ट बगल में है देवी जगदम्बी। चूँकि ओरिजिनली मंदिर बताते वो देवी का नहीं था, विष्णु का था। बाद में मूर्ति टूट गई तो यहाँ के लोकल राजा ने वो दूसरी मूर्ति की स्थापना करवाई देवी की। तो ड्यूरिंग नवरात्रि ट्वाइस इन अ ईयर उसे पूजा पाठ के लिए लोकल लोगों के लिए खोला जाता है। फिर है ये बगल वाला, इसको चित्रगुप्त बोलते हैं। ये देवी जगदम्बी का है, ये उसका सदृश्य है और रिप्लिका। हाँ, और कंदारिया का जो है ना, ये बगल वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसको नाम दिया गया विश्वनाथ। ये लक्ष्मण मंदिर का जो टाइम है, प्रूफ ऑफ मोन्यूमेंट।